बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं कोरोना वायरस के ऊपर बात करूंगा, ख़ास तौर पे चाइना का एक ऐसा सूबा ह्यूबी जिसका डिस्ट्रिक्ट वुहान इस वक्त लपेट में है और यकीनन वहाँ पे 1 करोड़ लोग जो है वो उनको महसूर होकर रह गए हैं, एक शहर तक महदूद होकर रह गए हैं। इसके अलावा चाइना के 11 जो सिटीज़ हैं उनको लॉकडाउन कर दिया गया है। 41 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है इससे, और 1000 से ज़ायद लोग जो हैं हस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जिनको ये वायरस जो है वो लाहक हो चुका है। बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस जो है ये मर्स और सार्स 2 वायरस जो हैं इसी की जीनियाती साख्त है। और कोरोना वायरस का जो नया वायरस डायग्नोज हुआ है नोवेल के नाम से, इसको यकीनन अभी तक इसकी ना तो वैक्सीन बन चुकी है और ना ही इसका कोई इलाज दरियाफ्त हो चुका है। ये वायरस जो है ये पाकिस्तान में अभी तक नहीं पहुंचा। इसकी बाकायदा तौर पर तरदीद कर दी है हुकूमत पाकिस्तान ने, जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इसके वायरस में एक मरीज़ में तशख़ीस हुई है। अलबत्ता चाइना के इसी मुतासरा डिस्ट्रिक्ट से, इंडस्ट्रियल एरिया से एक चाइनी जो कि सफ़र करके कराची और उसके बाद मुल्तान पहुंचा, और उसको यकीनन कुछ अलामत, उसमें बुखार ज़रूर हुआ है, नज़ला ज़ुकाम, लेकिन उसकी जो सैंपल्स हैं वो अभी तक कौमी दायरा सेहत में पहुँचे और यहाँ से ये ताइवान भेजे जाएंगे और वहाँ इसका टेस्ट होगा। पाकिस्तान में अभी तक इसके टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है। इस वक्त मैं कौमी इदारा सेहत के सामने ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद, अंदर काम जारी है। इस वक्त लोग जो हैं कौमी इदारा सेहत में छुट्टी के बावजूद काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जाग रहा है, हुकूमत पाकिस्तान इस पर काम कर रही है। आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप अगर पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, बिल्कुल तमाम लोग परेशान ना हों। अभी तक ये वायरस पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, इसके लिए इंतज़ामात भी कर लिए गए हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर एमरजेंसी काउंटर्स बनाए गए हैं और ऑपरेशन रूम बनाए गए हैं, और इसके अलावा मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम इन मुतासरा इलाकों से आने वाले लोग जो हैं उनको स्कैन किया जा रहा है, और अगर किसी में अलामत हो तो यकीनन उसको रोक के उसका चेकअप किया जाता है। ये तमाम तर इंतज़ामात एयरपोर्ट्स पर हैं। तमाम वफाक और सूबों में इसकी मीटिंग हो चुकी है। तमाम सूबों में मुख्तलिफ हॉस्पिटल जो हैं वो डेजिग्नेट यानी मुख्तस कर दिए गए हैं कि वहाँ अगर ये मरीज़ किसी में डायग्नोज होता है तो इन अस्पतालों में इलाज इसका हो सकेगा। पाकिस्तान में तो इसकी किट ही दस्तयाब नहीं, तो डायग्नोज कैसे हो गया? ये किट अलबत्ता जापान, थाईलैंड और किसी और मुल्क ने कमिटमेंट की है, CTDC ने भी कमिटमेंट की है कि ये किट जल्द फ्राहम कर दी जाएगी। कौमी दायरा सेहत इसका टेस्ट कर सकेगा। अभी टेस्ट ही नहीं पाकिस्तान में, इलाज तो दूर की बात है। ये मैं बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ आपको, चूँकि एडवाइज़री जारी की गई है। अलबत्ता इसके लिए एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी है, जो मैं आपको बताऊँ। एक तो छींक से ये फैलता है, खांसी से फैलता है, आलूदा जो हाथ हैं ख़ास तौर पे मुतासरा मरीज़ को लगे हुए, वो नाक, कान और इसके अलावा मुंह से को अगर लगे तो या आँखों को लगे तो ये वायरस मुंतकिल होता है। इंसान से इंसान तक इसके मुंतकिल होने के शाहिद मौजूद हैं। इसी वजह से तो 11 शहर लॉकडाउन कर दिए गए हैं चाइना के, और वहाँ नए हॉस्पिटल हंगामी तौर पर बन रहे हैं, मास्क पहने जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है। 3 करोड़ लोग जो हैं वो एक किस्म का एक महसूर है इन 11 सिटीज़ में, और वहाँ आमदोरफ्त बंद है मुख्तलिफ इलाकों की। इसके अलावा ये मर्ज़ फैलता, ये डायग्नोज क्या हुआ है, मछली मार्केट से जहाँ वो लेबर काम कर रही है उनमें ये मर्ज़ जो है वो पहले डायग्नोज हुआ, और इससे शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है या तो ये मछली से या फिर क्रेट सांप, जिसकी एक किस्म पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी मौजूद है। ये बुज़दिल सा सांप होता है, लेकिन इसकी प्रोटीन के शायद उसमें मिले हैं वायरस में, तो कहा जा रहा है कि शायद ये स्नेक में हो, लेकिन एनिमल में भी हो सकते हैं। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल जैसे एक स्वाइन फ्लू था, और हमने यहाँ बहुत काम किया उस हवाले से कौमी दायरा सेहत ने। ये उसी किस्म का एक फ्लू इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, जो कि ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, इसके अलावा फेफड़ों में नमूनिया करके मरीज़ को मार भी सकता है, लेकिन इसका अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं। पाकिस्तान में मरीज़ भी इस हवाले से मैं बताऊं कि कोई नहीं। कौमी दायरा सेहत, इसके अलावा वजारत कौमी सेहत भरपूर मुतहर्रिक इस पर काम कर रहे हैं,
और बिल्कुल आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल इस हवाले से मुतमईन रहें। पाकिस्तान में अभी इसका कोई मरीज़ सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये वायरस चूँकि वबा में, जैसे आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस बी एक वायरस है, हेपेटाइटिस बी सी भी एक वायरस है, तो वबा तो बरी हुई है, लेकिन ये इसका इलाज जल्द दरियाफ्त होगा, इसकी वैक्सीन बनेगी और यकीनन इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। चाइना में तो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है लोग, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इन शहरों में ये पहुंचा है। पाकिस्तान में चूँकि 24,000 लोग जो हैं स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा हर रोज़ 30 से 40 फ़्लाइट्स यहाँ उतरती हैं, तो इसलिए शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले लोगों में ये वायरस आ सकता है। और यकीनन एनिमल हैंडलिंग भी है, एनिमल में भी हो सकता है, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। आप भी मुतमईन रहें। कॉफ़ी, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो यकीनन इंसान को महफूज रखता है, इन ऐसी वबाई अमराज से बचाता है, इन वायरसेस से बचाता है। तो टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। साथ ही बंद करने से पहले एक तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ मेरी आखिरी और पहली बात यही है कि अल्लाह पर तवक्कुल रखें। अल्लाह इन अमराज से बचाता है। यकीनन अल्लाह से भी हमें रजू रखना चाहिए और उन्हीं पे इन्हिसार करना चाहिए। वैसे तो ये वबा बीमारियों से भरी हुई है, लेकिन हिफाजत हमारी अल्लाह करता है। अल्लाह आप सब की हिफाजत करे। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।